बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर धांधली की खबरें आए दिन सामने आती ही रहती हैं। ऐसे में एक पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुन्ना भाई सलवर गैंग यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग कराकर धांधली कराने वाले एक सरगना को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम रितेश बताया जा रहा है। यह एसके पुरी का रहने वाला है। बोरिंग कैनाल रोड स्थित आनंदपुरी एसके पुरी आता है, वहीं का रहने वाला है। यह इसकी पूरी खबर दैनिक भास्कर में छपी है और उसी के आधार पर हम यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं। राजमोहन, सबसे पहले आप दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करिए कि यह पूरा मामला क्या है और किन किन परीक्षाओं से यह जुड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले बताएं कि ये पुलिस की कामयाबी मैं इसे मानता नहीं, है ना। ये दो गैंगों की लड़ाई है। थोड़ा पुराना किस्सा, थोड़ा पुराना है, थोड़ा पीछे हम आपको ले जाते हैं। परीक्षा माफिया एक अतुल वत्स नाम था। 8 अगस्त 2020 को उसकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन उससे पहले जो वो अपना गैंग चलाता था, उसके साथ में अंशु सिंह नाम का परीक्षा माफिया भी था। दोनों में पैसे को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि अंशु सिंह ने अतुल वत्स का साथ छोड़ दिया और अपना एक अलग गैंग बनाया और फिर परीक्षाओं में सेटिंग करानी शुरू की। लेकिन उसके नज़र पे अतुल वत्स हमेशा रहा और उसने पुलिस को लीड देकर 8 अगस्त 2020 को पहले अतुल वत्स को गिरफ्तार करवाया। लेकिन कहा जाता है ना कि जो गैंग वॉर होते हैं उसमें कभी भी कुछ भी छूटता नहीं है। तो इसी गैंग वॉर के बाद ठीक 1 साल बाद यानी 8 अगस्त 2021 को अंशु सिंह के बारे में पुलिस को लीड मिलती है और पुलिस वहां पर जाती है। आनंदपुरी स्थित उसके फ्लैट में अंशु सिंह की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी करती है और वहां पर गिरफ्तार होता है अंशु सिंह का भाई रितेश। लेकिन अब बड़ा गंभीर जो सवाल ये है कि अंशु सिंह जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी की, जिसका भाई गिरफ्तार हुआ रितेश, उसके पास से कई ऐसे अहम दस्तावेज मिले हैं जिसके बाद कई परीक्षाओं के रिजल्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। 2019 के एसटीईटी का मामला अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। इसको रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, आंदोलन हुआ। आपको बता दें कि इस परीक्षा से संबंधित 28 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र इस रितेश के पास से बरामद किए गए हैं और इसके अलावा जो 11,880 सिपाही भर्ती की परीक्षा थी, जिसका विज्ञापन 2019 में आया था, 2020 के दिसंबर और 2021 के जनवरी में जिसका फिजिकल कंप्लीट हुआ और उसके कुछ महीने अभी पहले उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, उससे संबंधित 7 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र भी इसके पास से बरामद हुए हैं। और इसके अलावा जो नीट की परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित भी दस्तावेज इसके पास से बरामद हुए हैं। तो ये दो मुख्य नीट वाले से जुड़े हुए मामले हैं। हाँ, 2 मुख्य हैं। और बड़े गंभीर सवाल ये खड़ा कर रहा है कि क्या जो परीक्षाएं खत्म हुई, जिसमें एसटीईटी 2019 और सिपाही भर्ती 11,880 और जो प्रमाण पत्र मिले, क्या वो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं इन परीक्षाओं में, क्या वो पास हुए हैं? इस संबंध में पुलिस अब सत्यापन कर रही है, जांच कर रही है कि आखिरकार वो प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के इस सॉल्वर गैंग के सेटर के पास कैसे पहुंचे और इसके पास वो क्या कर रहे थे। देखिए, हमेशा से बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर सवाल खड़े रहे हैं, धांधली को लेकर आवाज उठते रही है। कई बार परीक्षाओं से सॉल्वर गैंग के सेटर पकड़ाए भी हैं। मुन्ना भाई जिसको कहते हैं, किसी और की जगह कोई और परीक्षा। अभी हालिया मामला अगर देखा जाए तो जगजीवन स्टेडियम का रहा, जहां पर फिजिकल टेस्ट में ऐसे 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ड्राइवर वाला जो अभी बहाली चल रहा है उसमें से है। तो हम आपको बता रहे हैं कि दैनिक भास्कर में ये खबर छपी हुई है इस संबंध में और इसी के हवाले से हम आपको ये खबर बता रहे हैं। और इसके साथ जो रितेश है उसके पास और जो चीज बरामद हुई है उसमें है ब्लैंक चेक, 10 लाख का चेक। और ये बड़े सवाल है कि इतने बड़े बड़े रकम के चेक उसके पास क्या कर रहे थे। बैंक का जो ब्लैंक चेक है वो भी उसके पास से बरामद हुआ है। तो जिनके जिनके चेक हैं उनको लेकर भी पुलिस छानबीन कर रही है कि ये कौन है और इतने पैसे इन्होंने क्यों दे रखे हैं, ब्लैंक चेक तक इन्हें क्यों दे रखे हैं। लेकिन इसके अलावा हम कुछ अपने अभ्यर्थियों को और जानकारी देना चाहते हैं और देना चाहते हैं आपके परीक्षाओं से संबंधित।
ऑफलाइन परीक्षाओं में धांधली कैसे होती है ये लगभग आप जानते होंगे। मुन्ना भाई को रखा जाता है या फिर कुछ और पैसे देकर किसी तरह से एग्जाम में सेटिंग करा लिया जाता है। लेकिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एग्जाम पर भरोसा रहता है कि ऑनलाइन में सेटिंग नहीं होगी। लेकिन जो रितेश पकड़ाया है, जो परीक्षा माफिया पकड़ाया है, उसने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिसके बाद आप ऑनलाइन परीक्षाओं पर से भी आपका भरोसा उठ जाएगा। अब देखिएगा, इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि 3 सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से ऑनलाइन परीक्षाओं में भी फर्जीवाड़ा होता था। जो लैपटॉप इसके पास से बरामद किए गए हैं, उस लैपटॉप की जांच में पता चला है कि उसमें एनी डेस्क, टीम व्यूअर और अल्ट्रा व्यूअर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि सॉफ्टवेयर की मदद से दूर बैठे किसी कंप्यूटर सिस्टम को शेयर किया जा सकता है। रितेश ने भी पुलिस को पूछताछ में बताया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में वे इसी सॉफ्टवेयर की मदद से अभ्यर्थियों का सिस्टम शेयर कर लेते हैं। इसके बाद घर पर बैठकर एक्सपर्ट्स उन अभ्यर्थियों का सवाल का जवाब दे देते हैं। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा पे भरोसा था, लेकिन यहां तो उससे भी आपका भरोसा उठ रहा है। इसके अलावा जो बात और सामने आई है, उसके अनुसार अंशु कुमार, जिसकी छापेमारी के लिए पुलिस गई थी आनंदपुरी स्थित उसके फ्लैट में, लेकिन उसका भाई गिरफ्तार हुआ, उसका कांटेक्ट जो पटना के बड़े बड़े ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर हैं उनके मालिकों के साथ है। और मोबाइल फोन या फिर उसके लैपटॉप से जानकारी कांटेक्ट है इसमें, और इसमें कईयों का नाम है, एफआईआर में नाम है। अंशु के मामले में एसकेपुरी थाने में हुई एफआईआर में गौरव और भूषण नामजद है। दोनों गया स्थित बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन का मालिक है ना। अतुल के गिरोह में कई हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर जो ऑनलाइन होता है उसके चालक हैं। तो सोचिए कि बिहार में किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और ये STET 11,880 के संबंध में दस्तावेज बरामद हुए हैं, लेकिन 8,415 सिपाही भर्ती परीक्षा भी अभी मार्च में ली गई है। 14 और 21 मार्च को ली गई थी, उसके रिजल्ट आने बाकी हैं। मार्च की परीक्षा आज अगस्त हो गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो सवाल तो उस पर भी खड़े होंगे कि जब सेटर 11,880 के अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र लेकर घूम रहा है तो क्या भरोसा नहीं है इसमें आपको कि वो 8,415 के भी अभ्यर्थी उसके पास गए होंगे? बिल्कुल, धांधली के आरोप तो लगातार लगते रहे हैं, और जिस तरीके से अब ऐसी खबरें आती हैं तो अब हम कह सकते हैं कि इनकी सक्रियता बढ़ गई है पहले से ज़्यादा। इस पर ध्यान कोई क्यों नहीं दे रहा है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये पुलिस की कामयाबी नहीं है। पुलिस ने जो 8 अगस्त 2020 में जिसको गिरफ्तार किया, अतुल वत्स, जो परीक्षा माफिया है, उसमें भी पुलिस का हाथ नहीं था, उसमें उसके विरोधी गैंग का हाथ था, अंशु सिंह। उसने पकड़वाया ताकि उसके लिए पूरा क्षेत्र खुला रह जाए, अन्य कंपटीशन खत्म हो जाए इस मामले से। लेकिन बदला लेना तो था उसको, अतुल वत्स को। तो उसने अब 1 साल बाद ठीक उसी दिन, मतलब ये संयोग है, इत्तेफाक है कि ठीक उसी दिन 1 साल बाद एक मामले की लीड देता है, जिस संबंध में वो CA का जो परीक्षा होने वाला था 10 अगस्त को, उस संबंध में लीड देता है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक होने वाला है। पुलिस इस संबंध में उसके पास जाती है छानबीन करने, अंशु भाग जाता है, उसका भाई पकड़ा जाता है, और बाद में पता चलता है कि पेपर लीक भी नहीं हुआ है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद कितना पोल खुल गया, कितने एग्जाम जो बीत गए हैं, जिसके रिजल्ट आ गए हैं, उन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र उस एग्जाम जो परीक्षा माफिया है उसके पास बरामद हुए हैं। तो आप मान सकते हैं कि पुलिस की कामयाबी इसमें नहीं, 2 गिरोह की लड़ाई है। अगर दोनों गिरोह में से कोई भी एक दूसरे के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं देता तो क्या पुलिस इनको पकड़ पाती? बिल्कुल नहीं पकड़ पाती। अगर इतना था तो इतने साल से ये करते आ रहे थे, अब तक तो ये पकड़ नहीं पाए। और अब जबकि ये मामले इतने सामने आए हैं, जब परीक्षा सिपाही बहाली की भी बात सामने आई है, STET की भी बात सामने आई है, नीट परीक्षा की भी बात सामने आई है, कई ऐसे और परीक्षाएं होंगे जिसके डॉक्यूमेंट्स इसके पास नहीं होंगे, कहीं और होंगे, या फिर जांच में और भी कई खुलासे अभी होने बाकी रह गए हैं। पुलिस कह रही है सत्यापन हम कर रहे हैं, इसकी छानबीन कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट और जब रिपोर्ट वो देंगे और उसके बाद जो कार्रवाइयाँ होंगी उसी पर हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि पुलिस ने जो जांच अभी कर रही है वो सही तरीके से की है या फिर नहीं की है। हमें इंतजार करना होगा। फिलहाल पुलिस जो है वो अंशु सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी भी कर रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि फिलहाल वो बिहार से बाहर भाग गया है। धन्यवाद राजमोहन। तो थोड़ी सी और जानकारी हम पुख्ता कर देते हैं कि SKपुरी थाना में गिरोह के सरगना अंशु सिंह, उसका भाई रितेश
अतुल वत्स, विवेक कुमार, गौरव भूषण और गुंजन पटेल पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये तमाम ऐसे सरगना हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटर की भूमिका निभाते हैं और किसी भी परीक्षाओं को लेकर के जो धांधली की खबरें आती हैं और जो वैसे अभ्यर्थी हैं जो मेहनत के बदौलत अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनको रोड पर प्रदर्शन में लाठियां खानी पड़ती हैं, यहाँ तक कि कोर्ट की रफू चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। अब ऐसे में सवाल तो बड़ा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आए दिन इस प्रकार की धांधली की खबरें सामने आती हैं, बावजूद इसका कोई कुछ नहीं कर पाता है। सेटरों का जो गिरोह है वो अगर आपसी लड़ाई में ना उलझे तो बिहार सरकार को तो किसी भी प्रकार की कोई भनक ही नहीं लगेगी। फिलहाल देखने वाली बात है कि इस पूरे मामले की छानबीन कर रही पुलिस प्रशासन के पास और क्या कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगता है, कितना राज पुलिस खुलवा पाती है इन सेटरों से, और क्या आगे आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले धांधली पर अंकुश लगाया जा सकता है या नहीं। इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।